हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को पूर्व के वीडियो में हमने हल किया था। आज हम शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करके देखेंगे। आज का जो प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने पूर्व के वीडियो में देखा है किन्हीं दो संख्याओं और उनके एचसीएफ एलसीएम में जो संबंध है उस संबंध को इस प्रकार बताया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का हम एलसीएम और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं और एलसीएम एचसीएफ का आपस में गुणा करते हैं तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो दिया जो फार्मूला है इसके अनुरूप हमें इस प्रश्न को हल करना है। फार्मूले के अनुसार एलसीएम 306 657 गुणा एचसीएफ 306 657 बराबर होगा दोनों संख्या यानी 306 गुणा 657। चूँकि आपके प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ 9, जहाँ पर प्रश्न में एचसीएफ दिया है उसके स्थान पर हम 9 रखेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एलसीएम 306 657 गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657। इसके उपरांत हम 9 का पक्षांतर दूसरी पक्ष पर करेंगे। तो यहाँ पर 9 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर होने पर वहाँ 9 का भाग हो जाएगा। अतः हमें प्राप्त होगा एलसीएम 306 657 बराबर 306 गुणा 657 भागित 9। आगे हम देखते हैं एलसीएम 306 657 बराबर 306 और 657 का हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2,01,042। 2,01,042 में हम 9 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 22,338। अतः दोनों संख्याएं 306 657 का एलसीएम हमें प्राप्त होता है 22,338। यही हमारा उत्तर होगा और इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसके उपरांत हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जैसा आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न में है प्रश्न क्रमांक 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रश्न के अनुरूप हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों की गति अलग अलग है और दोनों की गति अलग होने के कारण इनका पुनः जब ये मिलेंगे तो इसके लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तो 18 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 18 में हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 बार जाएगा। 3 को 3 से विभाजित करेंगे तो 1 बार जाएगा। अतः 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 हमें प्राप्त होंगे, जिसे हम घातांक रूप में 2 की घात 1 गुणा
3 की घात 2 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रवि का लगाया हुआ समय 12 मिनट, तो 12 के हम गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 12 में हम 2 से विभाजित करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा। 6 में पुनः 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अतः 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसे घातांक रूप में हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम 18 और 12 का हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, जिसे विस्तारित रूप में हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमें 36 प्राप्त होगा। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद अपनी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 18 और 12 का जो हमने एलसीएम निकाला है वह एलसीएम 36 है। अतः 36 हमारा उत्तर होगा। 36 मिनट बाद वो दोनों अपने स्थान प्रारंभिक स्थान पर पुनः वापस मिलेंगे। यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद।